हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंट में हमने राजस्थान के जिलेवार जिला अध्ययन में जोधपुर जिले के बारे में चर्चा की थी। जोधपुर जिले की स्थापना, संस्थापक, दुर्गों और अनेक अन्य टॉपिकों के बारे में मैंने बताया था दोस्तों। और इसी क्रम में अपन जोधपुर जिले के बारे में आज इस कंटेंट में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, जोधपुर के बारे में देखते हैं। जोधपुर जिला तो जोधपुर जिले के बारे में अपन बात कर रहे थे। आज के कंटेंट में भी जोधपुर के बारे में ही देखेंगे दोस्तों। तो जोधपुर में क्या है, आज के इस टॉपिक में अपन जोधपुर जिले के ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। अरना झरना मरु संग्रहालय, ये कहाँ है? जोधपुर में। अरना झरना मरु संग्रहालय। अरना झरना मरु संग्रहालय कहां पर है? तो ये जोधपुर में है और ये एक मरु संग्रहालय है। ये क्या है? मरु संग्रहालय है। और जोधपुर शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, मोकलवास गांव। मोकलवास गांव के निकट स्थित है। कहां पर है? जोधपुर के मोकलवास ग्राम। जोधपुर का जो मोकलवास गांव है उसके निकट स्थित है। मोकलवास ग्राम के निकट अरना झरना मरु संग्रहालय स्थित है। और आगे बात करते हैं खेजड़ली के बारे में। खेजड़ली विश्नोइयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, खेजड़ली विश्नोइयान के बारे में बात करते हैं। खेजड़ली क्यों प्रसिद्ध है? 1730 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? जोधपुर के महाराज अभय सिंह, जोधपुर के महाराज थे अभय सिंह। तो उनको अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया? अपने सैनिकों को इस खेजड़ली गांव में भेजा। और हुआ क्या वहां पे? तो वहां के स्थानीय लोग इस चीज का विरोध करने लग गए। स्थानीय जो लोग थे खेजड़ली के, वो कि भाई पेड़ मत काटिए, तो वो विरोध करने लग गए। तो विरोध होने के बाद में भी वो सैनिक नहीं माने। तो 84 गांवों के लोग वहां पर पेड़ों को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। सिपाही फिर भी नहीं माने तो लोग पेड़ों से चिपक गए। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ साथ चिपके लोगों को भी काट दिया। और देखते ही देखते 363 लोग शहीद हो गए। यह विश्व में एक पेड़ों को बचाने का अनूठा उदाहरण है दोस्तों। यह घटना विश्व इतिहास में चिपको आंदोलन के नाम से विख्यात हुई। किस नाम से विख्यात हुई? और यह घटना कहां की थी दोस्तों? खेजड़ली ग्राम है, विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है दोस्तों ये। तो खेजड़ली, ये 1730 ईस्वी की बात है दोस्तों। और राजा उस टाइम में जोधपुर के महाराज कौन थे? महाराज अभय सिंह। अभय सिंह को जब उनके दुर्ग में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो सैनिकों को भेजा और गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों के साथ सैनिकों ने उनको काट दिया। और 363 लोग देखते ही देखते शहीद हो गए। और ये आंदोलन किस नाम से विख्यात हुआ? चिपको आंदोलन के नाम से। चिपको आंदोलन। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन कहां हुआ? खेजड़ली में हुआ। और कब हुआ? 1730 ईस्वी में। और किसके टाइम हुआ? राजा अभय सिंह, जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे, राजा अभय सिंह। तो इस प्रकार से दोस्तों, विश्व के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है खेजड़ली विश्नोइयान 1730 ईस्वी। और आगे देखते हैं बालसमंद झील के बारे में।
बालसमंद झील। बालसमंद झील की बात आए तो बालसमंद झील कहां पर है दोस्तों? बालसमंद झील यह जोधपुर में है। बालसमंद झील कहां है? जोधपुर में है। जोधपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस झील का निर्माण 1159 ईस्वी में हुआ था। जोधपुर से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। और कब इसका निर्माण हुआ? कृत्रिम झील है दोस्तों ये 1159 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और अगला है मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन के बारे में बात करते हैं। मंडोर गार्डन यह जोधपुर शहर से 8 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। यहां चट्टान से दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां हैं। चट्टान से ही दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां हैं जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंडोर में क्या है? चट्टान से ही दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां हैं और जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मंडोर इस चीज के लिए जाना जाता है, पुरानी मूर्तियों के लिए। और अगला है महामंदिर। महामंदिर इसका निर्माण सन 1812 में किया गया था। महामंदिर का निर्माण। और यहाँ पर जो 84 नक्काशीदार खंबे हैं, उनके असाधारण खंभों की वजह से ये महामंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों। कितने खंभों पे है महामंदिर? महामंदिर जोधपुर में है। और कितने खंभों पे है? 84 खंभों पर नक्काशीदार को खंभे हैं, उन पे टिका हुआ है महामंदिर। और आगे बात करते हैं कायलाना झील की। कायलाना झील ये जोधपुर की एक प्रसिद्ध झील है और पिकनिक भी है और मुख्य शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कायलाना झील कहाँ है? तो उसमें आ जाएगा जोधपुर। और जोधपुर से कितनी दूरी पे है? 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एक पिकनिक स्थल भी है। झील के अलावा पिकनिक स्थान भी है दोस्तों। और आगे अपन बात करते हैं ओसियां की। ओसियां कहाँ है? तो ये है जोधपुर में है ओसियां। और किस चीज के लिए जाना जाता है ओसियां? यह जोधपुर जिले का एक प्राचीन स्थान है। जोधपुर जिले का प्राचीन स्थान है। ओसियां में सुंदर तराशी हुई जैन ब्राह्मणों के ऐतिहासिक मंदिर हैं। जैन और ब्राह्मणों के ऐतिहासिक मंदिर हैं। इनमें सबसे असाधारण है कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर है दोस्तों। और काली माता का सचिया माता मंदिर, काली माता का मंदिर है जो। और एक है सचियाय माता का मंदिर। भगवान महावीर मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। भगवान महावीर जी का भी मंदिर है। तो मंदिर ये जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर हैं उनमें सूर्य मंदिर भी है यहाँ पे दोस्तों। सूर्य मंदिर और काली मंदिर, काली माता का मंदिर भी ओसिया में स्थित है। और एक है सचियाय माता का मंदिर, सचियाय माता मंदिर। और सचियाय माता के अलावा किसका मंदिर है दोस्तों? तो उसमें आ जाएगा भगवान महावीर का मंदिर भी है। भगवान महावीर का मंदिर भी है। भगवान महावीर का मंदिर भी है। तो ओसिया में प्राचीन मंदिर कौन कौन से हो गए? सूर्य मंदिर हुआ, काली मंदिर, सचियाय माता मंदिर और महावीर का मंदिर भी स्थित है। और दोस्तों ये एक काफी प्राचीन नगर है, प्राचीन शहर है ओसिया। और पहले प्राचीन काल में से उपकेश के नाम से जाना जाता था। ओसिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसमें आ जाएगा उपकेश। उपकेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में ओसिया को किस नाम से जाना जाता था? तो उसमें आ जाएगा उपकेश।
तो दोस्तों ओसिया के बारे में अक्सर हर किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए विशेष जोर देके आपको ये बात बताई जा रही है। ओसिया कहाँ है? ओसिया जोधपुर में है। ओसिया में किन किन का मंदिर है? सूर्य मंदिर है, काली माता का मंदिर है, सचियाई माता मंदिर, भगवान महावीर मंदिर आदि प्राचीन मंदिर स्थित है और इसका प्राचीन नाम उपकेश था। ये बहुत ही प्राचीन काल का नगर है। और आगे बात करते हैं दोस्तों अरना झरना की। अरना झरना, अरना झरना, अरना झरना कहाँ है? तो ये आ जाएगा जोधपुर। अरना झरना कहाँ है? जोधपुर है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ये क्या है? प्राकृतिक जलप्रपात है और वो कृत्रिम नहीं है दोस्तों, प्राकृतिक जलप्रपात है। ये एक जलप्रपात है। और आगे देखते हैं एक थंबा महल के बारे में। एक थंबा महल महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है। ये किसने बनवाया था एक थंबा महल को? एक थंबा महल एक थंबा महल और किसने बनवाया? महाराज अजीत सिंह ने। महाराज अजीत सिंह ने एक थंबा महल बनवाया था और इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक थंबा महल को? प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार, प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है एक थंबा महल को। और एक थंबा महल राजा अजीत सिंह ने बनवाया था। और आगे बात करते हैं जिस चीज के लिए वर्तमान में जोधपुर जाना जाता है। जोधपुर वर्तमान में किस चीज के लिए जाना जाता है दोस्तों? जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक नगरी भी कहा जाता है, न्यायिक शहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय ये कहाँ स्थित है? तो इसमें आ जाएगा जोधपुर। ये जोधपुर में स्थित है राजस्थान का उच्च न्यायालय। और इस उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण कब हुआ था? तो उसमें आ जाएगा 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में राजस्थान का उच्च न्यायालय की नींव रखी गई थी, बनवाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो ये आ जाएगा महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने। उमेद सिंह। ये क्यों बनवाया था दोस्तों? राजा जॉर्ज पंचम थे। राजा जॉर्ज पंचम के शासनकाल की रजत जयंती की स्मृति में बनाया गया था। किसकी स्मृति में? जॉर्ज पंचम के शासनकाल की रजत जयंती की स्मृति में ये राजा उमेद सिंह ने, महाराज उमेद सिंह जो थे, उन्होंने 1935 ईस्वी में राजस्थान का उच्च न्यायालय बनवाया था। जॉर्ज पंचम की जयंती। जॉर्ज पंचम कौन सी जयंती थी दोस्तों? रजत जयंती। और किसने बनवाया? राजा उमेद सिंह ने। और कब बनवाया? 1935 ईस्वी में। और अगला देखते हैं दोस्तों चोखा महल। चोखा महल कहाँ है? तो यह है जोधपुर में स्थित है। और यह महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा है? चोखा महल। चोखा महल। चोखा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और अगला है बुलानी महल। बुलानी महल कहाँ है? तो ये आएगा जोधपुर में।
बुलानी महल। और दोस्तों वर्तमान समय में बुलानी महल में एक अस्पताल संचालित किया जाता है। अस्पताल के रूप में इस महल को काम में लिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में क्या है, यहाँ पे एक अस्पताल है और ये कहाँ स्थित है, जोधपुर में है बुलानी महल। और अगला बात करते हैं दोस्तों रानी सूर्य कंवर की छतरी। रानी सूर्य कंवर की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों और यह 32 खंभों पर टिकी हुई है। रानी सूर्य कंवर की छतरी कहाँ है, तो ये आ जाएगा जोधपुर। और कितने खंभों पे स्थित है दोस्तों, ये 32 खंभों पे स्थित है, 32 खंभों पर स्थित है। और किसकी छतरी है, रानी सूर्य कंवर। रानी सूर्य कंवर की छतरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में है। और ये कितने खंभों पे है, 32 खंभों पर स्थित है और इसी चीज के लिए ये जानी जाती है। और अगला है दोस्तों अक्खीराज सिंधियों की छतरी। अक्खीराज सिंधियों की छतरी, अक्खीराज सिंधियों की छतरी, ये कहाँ है, तो उसमें आ जाएगा जोधपुर। और ये कितने खंभों पर अवस्थित है, 20 खंभों पर टिकी हुई है, स्थित है। और अगली है पंचकुंड छतरियां। कौन सी है दोस्तों, पंचकुंड छतरियां, पंचकुंड छतरियां, पंचकुंड छतरियां। तो ये कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर के मंडोर में स्थित है पंचकुंड की छतरियां। और यहाँ पे क्या है, राठौड़ों की छतरियां भी स्थित हैं दोस्तों। राठौड़ों की छतरियां स्थापित हैं और इनमें सबसे पुरानी राव गंगा की छतरियां है। इन छतरियों में सबसे पुरानी कौन सी है, राव गंगा की। यहाँ पे क्या है, राठौड़ों की छतरियां भी हैं और इनमें सबसे पुरानी है राव गंगा की छतरी। राव गंगा की छतरी सबसे पुरानी है पंचकुंड की छतरियों में से। और राजा किसकी, राज सिंह चंपावत की छतरियां। कौन सी है अगली, राज सिंह चंपावत की छतरी। वैसे जोधपुर ऐतिहासिक छतरियों के लिए जाना जाता है दोस्तों। तो अगली कौन सी है, राज सिंह चंपावत की छतरी। राज सिंह चंपावत, राज सिंह चंपावत की छतरी कहाँ है, तो ये आ जाएगा जोधपुर में। महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत, महाराजा जसवंत सिंह हुआ करते थे जोधपुर के, जो अपने प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की याद में 18 खंभों की छतरी बनवाई थी। किसकी याद में बनवाई थी, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे राज सिंह चंपावत। राज सिंह चंपावत, राज सिंह, और ये कौन थे दोस्तों, तो उसमें आ जाएगा जसवंत सिंह जी के प्रधानमंत्री थे। जसवंत सिंह ये राजा हुआ करते थे, इनके क्या थे, प्रधानमंत्री। और ये इन्हीं की याद में बनवाई गई थी, राज सिंह चंपावत की याद में बनवाई गई थी राज सिंह चंपावत की छतरी। और किसके द्वारा बनवाई गई थी, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों। तो आज के इस कंटेंट में हमने जोधपुर जिले के बारे में बात की दोस्तों। जोधपुर के जलप्रपात के बारे में बात की, झीलों के बारे में बात की, अपन ने छतरियों के बारे में बात की और खिजड़ली विश्नोईयान के बारे में। तो आज के इस कंटेंट में हमने जोधपुर ज़िले के बारे में कई अनोखी बातें बताई दोस्तों। तो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को